का हमारा टॉपिक है कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, ठीक है, जिससे टीचर खुश हो जाए। मतलब हिंदी की कॉपी हम कैसे लिखें जिससे टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर दे दोस्तों, ठीक है। बहुविकल्पी कब करें, ठीक है, मतलब जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में उनको कैसे करें दोस्तों ट्रिक के द्वारा, जिससे टीचर नंबर पूरे के पूरे दे, ठीक है। सबसे पहले हिंदी के पेपर में कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है दोस्तों कि अपने हिंदी के पेपर में या अपने बोर्ड एग्जाम में जब हिंदी का पेपर हम लोग दें तो उसमें कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। हिंदी के पेपर में 2, 3, 4, 6 नंबर वाले क्वेश्चन में से पहले कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है, और टाइम का विशेष ध्यान कैसे रखें। मतलब जितना भी ये आपके मन में चल रहा है ना सवाल, इसका दोस्तों इस वीडियो में पूरा एक से एक आंसर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखें जिससे टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर दें, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो है ना बहुविकल्पी कब करें, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, बहुविकल्पी कब करें, समझ गए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों अपना ये है कि मान लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, मान लीजिए आपके हिंदी के पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न मान लीजिए 10 नंबर के आते हैं, दोस्तों मिलेगा। 10 आप नंबर चाहें के तो इसको दोस्तों परचेज भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान। अब नोट्स दोस्तों का लिंक आपको वीडियो इनको के अपनी कॉपी डिस्क्रिप्शन में में मिल लिखना जाएगा रहता है, दोस्तों। ठीक है। अब पहले दोस्तों एक बात ये गौर से सुनिए, आई रिक्वेस्ट दोस्तों प्लीज आप ये समझिए कि अगर ये आपके 10 के 10 बहुविकल्पी आपको आते हैं एकदम सही सही, तब आप अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पहले इन्हें करेंगे, ठीक है, तब इन्हें आप पहले करेंगे। अगर आपको ये पूरे के पूरे 10 के 10 बहुविकल्पी एकदम सही सही आते हैं तो, अगर नहीं आते हैं दोस्तों तो आप इनको लास्ट में करेंगे। अगर आपके बहुविकल्पी 10 के 10 एकदम सही आपको याद हैं और आते हैं तो आप इनको पहले कर दीजिएगा, अगर नहीं आते तो आप इनको लास्ट में कीजिएगा। इससे होगा क्या दोस्तों, देखिए अगर आपके सभी के सभी बहुविकल्पी सही हैं और आपने पहले किया है तो टीचर की नज़रों में जो इनका इंप्रेशन है ना, पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा। पॉजिटिव मतलब टीचर ये सोचेंगे कि हाँ स्टूडेंट पढ़ने में तेज है, तभी तो इसके सभी के सभी बहुविकल्पी सही हैं। और अगर मान लीजिए आपने बहुविकल्पी सबसे पहले किए और आपके सभी बहुविकल्पी गलत हो जाते हैं, ठीक है, तो टीचर की नज़रों में जो आपका इंप्रेशन है वो निगेटिव बनेगा, ठीक है। अब समझिए, अब अगर मान लीजिए आपको एक भी बहुविकल्पी नहीं आते तो आप लास्ट में करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, कौन सी ट्रिक लगाएंगे अगर आपको बहुविकल्पी नहीं आते, ये हम आपको वीडियो को लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों ये समझिए कि सबसे पहले अब अपना क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले हिंदी के पेपर में कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट को डाउट होता है कि जो आए पहले उसको करें या जो ना आए उसको करें, कैसे करें, मतलब फुल डाउट में आप रहते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर इधर हम बहुविकल्पी को आपको लास्ट में बताएंगे कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए दोस्तों कि मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले मान लीजिए टीचर का आपको इंप्रेशन बिल्ड करना है, तो भाई आप ये समझिए कि आप मान लीजिए हिंदी के पेपर में भाई बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, ठीक। तो अब उनमें से आप पहले क्या कौन से क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए दोस्तों बहुविकल्पी के बाद हमने बहुविकल्पी की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बहुविकल्पी के बाद अब जो भी क्वेश्चन आपको आए, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको एकदम परफेक्टली याद हो, एकदम सही सही याद हो, तो आप उनको 2 से 3 पेज में करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको जितने भी सवाल आते हों आप उनको शुरुआत में करेंगे, अच्छी रेटिंग के साथ करेंगे, घिची पिची बिल्कुल नहीं करेंगे प्लीज दोस्तों, गलत सलत मत लिखिएगा शुरुआत में। इससे क्या होगा, टीचर का जो इम्प्रेशन है ना वो आपके साइड हो जाएगा और टीचर आपको लास्ट तक बढ़िया नंबर देते हुए चले जाएंगे। आप समझ गए दोस्तों, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन आपको आते हों आप सबसे पहले उनको क्या करिएगा 2 से 3 पेज में, ठीक है, और जो ना आए आप उनको लास्ट में कीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, जाके आप देख सकते हैं कैसे हिंदी में पास हो सकते हैं, कैसे किसमें, ठीक है, बहुत ही आसानी से आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया दोस्तों, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन इसमें आए, मतलब जो भी क्वेश्चन ये वाले का आंसर ये सबसे पहले हिंदी के पेपर में कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, तो मतलब जो भी आपको परफेक्टली याद हो सबसे पहले आप उसको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखिए, ठीक है। इससे क्या होगा, टीचर का इंप्रेशन बिल्ड होगा और आपको बढ़िया नंबर देते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद दोस्तों अब आता है कि हिंदी के पेपर में 2, 3, 4, 6 नंबर वाले क्वेश्चन में से कौन से पहले करना चाहिए, मतलब कौन से पहले करना चाहिए, समझ।
मतलब 2 3 4 नंबर, मतलब सबसे पहले कहने का मतलब ये कि लॉन्ग शॉर्ट में कौन सबसे पहले करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि हिंदी के पेपर में आपको जो सबसे पहले आए, मतलब जो भी परफेक्टली आता हो, सबसे पहले आप उसे करेंगे, ठीक है? उसे करेंगे, ठीक है? मान लीजिए उसे करेंगे, ठीक है? हम ऐसे कर दे रहे हैं, आप या उसे लिखेंगे, ठीक है? अब जो नहीं आता हो आपको, देखिए कॉपी खाली नहीं छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन आपको खाली नहीं छोड़ना। बस कहने का मतलब ये कि जो आपको परफेक्टली आता हो शुरुआत के पेज में आप उसे लिखेंगे, और जो नहीं भी आता हो आप उसे भी लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे दोस्तों, ठीक है? मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको आता हो तब भी आपको करना है, आपको उसको शुरुआत में करना है, नहीं आता हो तब भी आपको उसे करना है, लेकिन लास्ट में करना है, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि आपको दोनों तरफ से आपका फायदा होगा, आपको बढ़िया बढ़िया नंबर मिलेंगे, ठीक है? दोस्तों कहने का मतलब ये, आप देखिए, आप ये चीज समझ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपको ये डाउट होता रहा होगा कि अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आए तो कितने पेज लिखने चाहिए, 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आए तो कितने पेज लिखने चाहिए, 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आए तो कितने पेज लिखने चाहिए, 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आए तो कितने पेज लिखने चाहिए, आपको ये डाउट होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर 6 नंबर का कोई क्वेश्चन है या 8 नंबर का कोई क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं, तो आप ये याद रखिए कि 3 से 2.5 पेज या 4 पेज तक आपको इसको लिखना है, मतलब 3 पेज तो लिखना ही लिखना है, ठीक है? अगर कोई 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो 2 से 2.5 पेज आपको लिखना ही लिखना है दोस्तों, ये लिखना ही पड़ेगा। 6 नंबर के क्वेश्चन में 3 से 4 पेज आपको लिखना है, 3 से 3.5 पेज तक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना ज़्यादा लिखेंगे भाई, बहुत ज़्यादा मत लिखिएगा, हाँ ये कि इतना लिखिएगा जिससे टीचर आपको नंबर दे दे, ठीक है? अब 3 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो आप कितना लिखेंगे दोस्तों, आपको इसमें मतलब 1.5 से 2 पेज लिखना भाई। 3 पेज में 3 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो 1.5 से 2 पेज लिखना, मिनिमम 1.5 पेज, मैक्सिमम 2 पेज, ठीक है? अगर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो 1 पेज में बढ़िया पर्याप्त है, 1 पेज से ऊपर आपको बिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है दोस्तों? समझ गए? मतलब जो भी दोस्तों आपका डाउट है इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मतलब अब देखिए, 6 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए 3 से 4 पेज में लिखना, 4 नंबर का कोई क्वेश्चन, ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, आपको बाद में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए 2 से 2.5 पेज में, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए 1.5 से 2 पेज में, और 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए 1 पेज में अपने को लिखना है, ठीक है? ये हो गया दोस्तों। अब इधर सुनिए कि अब यहाँ पर हमने लिखा टाइम का विशेष ध्यान दीजिए, कैसे, मतलब टाइम का ध्यान कैसे रखें। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, ठीक है? 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो जो आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं आप पढ़िए, पेपर हाथ में आते ही पूरा पेपर को अच्छे से पढ़िए दोस्तों, कीवर्ड की सहायता से पूरा पेपर पढ़िए, फिर जो आता हो आप उसमें टिक लगाइए, हल्का बूंदी रख दीजिए, आप उसको सबसे पहले कॉपी में लिख लीजिए, जो आता हो आपको परफेक्टली याद हो आप उसको लिख दीजिए, फिर जो हल्का फुल्का याद हो फिर आप उसे लिखिए, फिर जो नहीं आता हो फिर आप लास्ट में उसको बना बना के लिखिए, आपको दोस्तों पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों, प्लीज, ठीक है? अब जैसे 3 घंटा है तो आप अपने हिसाब से घड़ी ले जाइए, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि 6 नंबर, मतलब जैसे 6 नंबर में आपको 3 पेज 4 पेज लिखना है तो कितने मिनट आप इनको देना चाहेंगे, ठीक है? आप इस प्रकार से डिसाइड कर लीजिए, या तो घर में डिसाइड करके ले जाइए, तो आपके हैंडराइटिंग की स्पीड पे डिपेंड करता है कितनी आपकी स्पीड है, ठीक है दोस्तों? तो फाइनली बात करते हैं कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखे जिससे टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर दें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको जब आप हिंदी की कॉपी लिखें तो आपको ये दिमाग में रखना है कि 2 3 पेज में आपको काट पीट कर बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है? आपको एकदम सही सही लिखना है, जो आए आपको वो लिखना है, और फिर जो हल्का फुल्का याद हो फिर आपको उसके आगे इसको लिखना है, ठीक है? और फिर जो नहीं आता हो आप उसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक है दोस्तों? तो ये है सिंपल सी ट्रिक, अगर आप हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं और आप वहां पर कैसे लिखेंगे, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सब कुछ, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे चैनल पे हर सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों? चेकआउट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों फाइनली हम लोग ये बात करते हैं कि अब जो बहुविकल्पी का, जो हमने आपको मान लीजिए एक भी बहुविकल्पी नहीं याद है तो आप उनको लास्ट में कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है? लास्ट में बहुविकल्पी करने के 3 स्टेज होते हैं, ठीक है? 3 स्टेज होते हैं, कौन कौन से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके बगल में कोई आपका दोस्त
मान लीजिए देखिए जो आपके बगल में कोई स्टूडेंट बैठा होगा वो आपके स्कूल का होगा, आप चाहें तो उससे बहुविकल्पी पूछ सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर वो टॉपर हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपको बता देता तो भाई आपके 10 के 10 नंबर ये भी मिल गए, आप पास तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, आपका परसेंटेज भी बन जाएगा। मान लीजिए ये नहीं बता पाता, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप देने जाते हैं, आप अपने माथे जाते हैं, किसी के भरोसे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर टीचर आपको बता देते हैं तो भी, क्योंकि बहुत आसानी से भाई टीचर भी हाँ थोड़ा बता देते हैं, लेकिन आप ये दिमाग में रखिए कि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, अपने माथे से, किसी के भरोसे नहीं जा रहे हैं। तो मान लीजिए खुदा न खास्ता टीचर भी नहीं बता पाते हैं तो आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे दोस्तों? तुक्का मारेंगे भाई। पहले तो आपको ये स्टूडेंट ही आपके बता देंगे, दोस्त ही आपके बता देंगे। नहीं बता पाते तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे? छोड़ेंगे तो है नहीं भाई, आप लास्ट में लगा के तुक्का मार देंगे। तो आपके मान लीजिए 10 में से 4 से 5 तो सही हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बस बहुत है। अगर पहले स्टूडेंट आपके बता देते तो आपके सभी सही हो जाते हैं। अगर नहीं बताते तो तुक्का मार दीजिएगा, आपको बढ़िया नंबर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आई रिक्वेस्ट यू, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जो भी पेपर देने वाले हैं या जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, या 10 में है या 12 में है, आप किसी को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।